चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे कामेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नाम्ने गौरे त्रिषे नमः। शिक्षकाष्टक शुरू करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स हैं, 8 टीचिंग्स, ओनली 8 स्टैंजास। पूरे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा चैतन्य महाप्रभु ने, उनका जीवन ही अपने आप में एग्जेम्पलरी था और उस जीवन को लिखा गया पुस्तकों में, वो जो जीवनी, जो बायोग्राफी थी। तो एक बुक है, उसका नाम है चैतन्य चरितामृत, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले चैतन्य भगवान के चैतन्य महाप्रभु के शिक्षकाष्टक को पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट टीचिंग्स है। आप लोग, कुछ लोग बुक पढ़ने के लिए जब शुरू करते हैं तो कुछ लोग कंटिन्यू कर पाते हैं जर्नी, कई बार जर्नी छूट जाती है आधे में, जो भी रीजंस होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि वेदर कि यदि आप बुक पूरी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जो टीचिंग्स है, जो एसेंस है चैतन्य महाप्रभु के जीवन की, वो आपको मिल जाए। तो वो सोच करके शिक्षकाष्टक से शुरू करेंगे हम लोग, और कोशिश करके मैं शिक्षकाष्टक हर क्लास में पहले एक बार पढ़ूंगी। तो पहले उसके थोड़े अर्थ समझते हैं, फिर आज मैं ग्रंथ की शुरुआत करने वाली हूँ, कुछ लोग ग्रंथ से भी लूंगी। तो चलिए, शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशमिह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना Let me know if the signal is good. त्रिनादपि सुनिचेन के बाद भी त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं
पतितं मां विषये भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलिसदृशं विचिन्तयेत् नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गद्रुद्धया गिरा पुल्कैर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा तद् विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। प्रथम श्लोक चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम यहाँ से शुरू होता है और अंत में जो ये प्रथम श्लोक की जो लास्ट लाइन है उसको कहते हैं सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय है, परम विजयते की जय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन का जय हो, जय हो। ये श्री कृष्ण का संकीर्तन कैसा है? ये परम विजयी है। परम यानी सर्वोत्कृष्ट, सबसे जो बेस्ट, पैरामाउंट, हाईएस्ट, परम पैरामाउंट हाईएस्ट, जो सबसे बेस्ट जो मेथड है जीवों के कल्याण के लिए, कौन सा मेथड है? कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन, संकीर्तन, दो शब्द होते हैं। संकीर्तन यानी ग्रुप में बैठना और कीर्तन करना, ग्रुप में कीर्तन करना संकीर्तन। तो कीर्तन करें किसका? किसका कीर्तन होना चाहिए? कीर्तन होता है भगवान के नाम का। हरे कृष्ण गाते हैं हम लोग तो भगवान के नाम का। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, भगवान के नाम है ये। हरि हराय नमः, कृष्ण माधवाय नमः, यादवाय माधवाय, नंदनाय नमः, ये सब जो नाम है ये भगवान के नाम है। तो एक नाम का कीर्तन होता है। दूसरा भगवान के धाम का कीर्तन होता है, ग्लोरीफाइंग हिज धाम, जहां वो प्रकट हुए थे, जहां उन्होंने लीलाएं की थी, उस धाम का कीर्तन होता है। भजन गाते हैं ना हम लोग, तो उसमें उस धाम की हम बातें करते हैं। और भगवान के गुण का, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान के रूप का कीर्तन करना। तो कीर्तन में बहुत कुछ होता है, नाम, रूप, लीला, गुण। लीला मीन्स द पास्ट टाइम, जो जो उन्होंने पास्ट टाइम्स करी, उसका कीर्तन करना। और संकीर्तन यानी कांग्रेगेशनल, मतलब सब लोग बैठ करके कीर्तन करें। कीर्तन के लिए हमेशा दो लोग चाहिए, कम से कम, मिनिमम दो। एक कीर्तन करता है, दूसरा श्रवण करता है, ठीक है? तो कीर्तन के लिए हमेशा दो लोग चाहिए। भगवान के जब भक्ति के मार्ग में जब हम चलते हैं तो भक्ति योग, भक्ति का जो मार्ग है उसको कहते हैं नवविधा भक्ति, 9 टाइप्स उसमें होते हैं। तो इट स्टार्ट्स, जो पहले जो शुरू होता है वो होता है श्रवणम से। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरणम। तो इसको कहते हैं नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। ठीक, नवविधा भक्ति समझाती हूँ पहले, तो कीर्तन के ऊपर आप जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। अर्थों का, शब्दों का अर्थ समझ रहा होगा आप लोगों को। अर्चनम, वंदनम, दास्यम,
सख्यम, आत्मनिवेदनम। इसको कहते हैं नवविधा भक्ति। भगवान के पास जाने के लिए दो मार्ग पॉपुलर है, भक्ति योग का मार्ग और दूसरा जो हम अष्टांग योग का मार्ग कहते हैं। अष्टांग योग का मार्ग 8 फोल्ड, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, वो वाला मेथड, या भक्ति योग का मेथड जिसमें ये 9 स्टेप्स आते हैं, उसमें 8 स्टेप, इसमें 9 स्टेप। यही तो मार्ग है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। दोनों मार्ग के रियलाइजेशन में भी थोड़ा अंतर है। ठीक, भक्त जो होता है, जो हाई उनकी समाप्त हो जाती है अंत में। भक्त जो होता है हाँ, के बाद भक्त भी जो होते हैं उनकी मुक्ति की कामना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उनकी तो एक ही कामना होती है कि हम बार बार जन्म लें और बार बार भगवान के साथ लीलाएं करें। जब जब भगवान अवतार ले हम उनके साथ आए, और जब जब भगवान कुछ लीला करे हम उनकी लीला में सम्मिलित हों, हम उनकी सेवा करें। ये भक्त की इच्छा होती है। भक्त को जन्म से मरण से कोई डर नहीं लगता, वो मुक्त हो जाता है। ऐसी उसकी थॉट में मुक्त है वो। उसकी कोई कल्पना नहीं होती है कि मैं किसी ज्योति में जाकर के मिल जाऊं, या मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसको। जब जब भगवान आओ, मुझे आपके साथ आना है, और भगवान मुझे आपके भक्तों के बीच में रहना है। जहां जहां आपका नाम कीर्तन हो रहा है मुझे वहां रहना है। हे भगवान, आप ऐसा इंतजाम कर दीजिए, बस हम आपके नाम में दिन रात डूबे रहें, आपके कीर्तन में हम दिन रात डूबे रहें। ये भक्त की इच्छा होती है। तो भक्ति योग शुरू ही पहला काम होता है श्रवण से, हियरिंग। हम जो भी आज इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, हमने जो कुछ भी नॉलेज लिया, कैसे लिया? हियरिंग, है ना। पहला चीज श्रवण। हम छोटे बच्चे थे, हमने भाषा सीखी, कैसे सीखी? अपनी मदर टंग कैसे सीखी? श्रवणम, श्रवण, सुनने से। तो श्रवणम इतना बड़ा टूल है। तो सुनते सुनते, तो पहली भक्ति योग के बारे में जानना, भगवान कीर्तन करेंगे कैसे, हम भगवान के बारे में जानेंगे कैसे जब तक हम सुनेंगे नहीं। तो पहला टूल है, पहला टूल, पहला रास्ता, पहला स्टेप सुनना। कितना सुनना? 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगा के सुनना नहीं। इतना सुनना, इतना सुनना, इतना सुनना कि सुनते सुनते अपने आप कीर्तन निकलने लगे। द नेक्स्ट स्टेप, आप जहां जाएं, आप जब बात करें, आपके मुंह से भगवान की बातें निकलने लगे, तब आपने सुना है। आप 1 घंटा सुने, उसके बाद आप गए किसी और से बात करने लगे, बस संसारी बातों में लग गए। हाँ, तो जॉब का क्या, तो फिर पैसे का क्या, फिर इन्वेस्टमेंट का क्या, तो मेरे घर का क्या, बहू बेटी बच्चों की बातें करने लगे, तो अभी आपने सुना नहीं। इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने कि कोई संसारी व्यक्ति भी आपके पास आए बात करने के लिए। हो सकता है आप थोड़ी देर उनसे बात करें, लेकिन इवेंचुअली ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बातें सुनने लगे, वो आपकी भगवान की बातें सुनने लगे। और ये होता है जहां भगवान की बातें होती हैं, इट इज सो अट्रैक्टिव, इट इज सो अट्रैक्टिव कि लोग एक टक आपको सुनने लग जाते हैं। आप घंटों बोलते जाएंगे और लोग आपको सुनते जाएंगे। भगवान की बातों में ऐसा अट्रैक्शन होता है। लेकिन वो आने के लिए पहले हमको डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? श्रवणम। इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने। क्या सुने? भगवान के नामों को सुने। और क्या सुने? भगवान के गुण, भगवान के पास टाइम सुने। भगवान के भक्तों के साथ उठे बैठे, भगवान के भक्तों के साथ अपने मन को जोड़ें और बार बार सुने, बार बार सुने। सुनते सुनते कीर्तन स्वयं निकलेगा। कीर्तन के लिए हमेशा 2 व्यक्ति चाहिए। अगर कोई अच्छा वक्ता मिला, कोई बोलने वाला अच्छा, कीर्तन करने वाला कोई अच्छा मिला, तो आप सुनिए।
ठीक है। तो कीर्तन जब हम करते हैं तो कीर्तन की महिमा ऐसी है कि कीर्तन को जोर से गाना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। कीर्तन श्रवण दोनों के लिए 2 लोग चाहिए, तो जोर जोर से गाना पड़ता है। कीर्तन जब हम जोर जोर से गाते हैं, खास करके जब हम संकीर्तन करते हैं, कांग्रेगेशनल चैंटिंग करते हैं, ग्रुप चैंटिंग करते हैं, तो जहां तक जितनी जोर से हम गाते हैं, जहां तक हमारी वाइब्रेशन जाती है, वाणी की वाइब्रेशन, वहां तक के जीवों को उससे लाभ होता है। भगवान के नाम इतने प्योर हैं, इतने प्योर हैं। कोई व्यक्ति मंजीरा लेकर के कहीं बैठ गया बाहर, नदी किनारे, समुद्र किनारे, पेड़ के नीचे, घर के अंदर, कहीं भी, और वो कीर्तन कर रहा है, शंख बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है, शंख बजा रहा है, जो भी कर रहा है, कीर्तन करते करते वाणी उच्च स्वर से गा रहा है, तो वाणी की जो वाइब्रेशन है वो हवा कैरी करती है, करते करते जहां तक जाती है, आपको पता नहीं है आपके पास कितने जीव आसपास आपके घूमते हैं, आपको पता ही नहीं कितने सोल्स हैं हमारे आसपास जो घूमते हैं, बिना शरीर के तड़प रहे हैं, जो भी उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। लेकिन जब ये जो ध्वनि है भगवान के नाम की, ये ट्रांसेंडेंटल है, ये इतनी प्योर है, ये इतनी दिव्य है, जब ये दिव्य ध्वनि उनको छूती है, उन लोगों को आराम मिलता है, जीव जंतुओं को अच्छा लगता है, पेड़ पौधों को अच्छा लगता है। ये भगवान के नाम इतने पावरफुल होते हैं। और जब आप भगवान के नाम का उच्च स्वर में जोर जोर से जब आप कीर्तन करते हैं, कहीं भी बैठे, तो जब इतने लोगों को आपकी वाणी छू करके जाती है, आपके मुख से निकली भगवान की वाणी छू करके जाती है, और उनको आराम मिलता है, उनको अच्छा लगता है, तो आपका बैठे बैठे दान पुण्य वहीं पर हो जाता है, आपको पता ही नहीं। आप तो आनंद में डूबे थे, लेकिन आपका पुण्य ऐसे ही बढ़ने लगता है। तो कीर्तन की इतनी महिमा है। तो 2 लोग मिले तो कीर्तन श्रवण तो हो जाता है, और अगर कोई नहीं मिला तो तीसरा जो स्टेप होता है स्मरण। अकेले बैठे हैं, कीर्तन करने की, कीर्तन सुनने की, कीर्तन करने की आदत यदि किसी को पड़ेगी, तो वो अकेले भी बैठा रहेगा ना, तो उसके मन में केवल वही बातें चलती हैं, पास्ट टाइम्स चलती हैं भगवान की, सुनते सुनते। कई बार तो लोग भगवान को देखने भी लगते हैं, ऐसा फीलिंग होती है कि हम भगवान के साथ हैं, भगवान लीलाएं कर रहे हैं, हम भगवान के ग्रुप में हैं, हम सखियों के साथ हैं, हम गोलोक वृंदावन में, कितनी बार आभास होता है। लेकिन तब होता है जब आप उसमें डूबते हैं। तो श्रवण भक्ति, जो भक्ति है, भक्ति का फर्स्ट स्टेप, भक्ति योग शब्द क्या है? भक्ति योग। ये मैंने आपको बार बार समझाया, फिर से समझाती हूँ। योग का अर्थ क्या? योगा नहीं है, योग। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना, जुड़ना, जोड़ना। योग का अर्थ जोड़ना। किससे जुड़ना? भक्त का भगवान से जुड़ना। हम किसके भाग हैं? हम भगवान के भाग हैं। हम भगवान को भूल गए हैं, हम भगवान से थोड़े अलग हो चुके हैं, हम भूल गए हैं, लेकिन गुरु हमारे हमको याद दिला देते कि तुम भगवान के अंश हो। तब जब हमारी याददाश्त बराबर हो जाती गुरु की बात सुन सुन करके, और हम भगवान से जुड़ने लगते हैं, तो उसको कहते हैं योग। भक्त का भगवान से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, अंश का अंशी से। ठीक है, तो ये जुड़ना, इस जुड़ना को कहते हैं योग। ये किससे हो सकता है? या तो ये भक्ति से हो सकता है, या तो अष्टांग मार्ग से हो सकता है, वो अलग मेथड है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। अष्टांग योग का मार्ग लोग करते तो है आजकल, सो कॉल्ड योगा इज वेरी पॉपुलर, लेकिन मैं बहुत सो कॉल्ड योगीज, अष्टांग योगीज, मॉडर्न अष्टांग योगीज को भी मिलती हूँ। ये आसन कर रहे हैं, वो आसन कर रहे हैं, योगासन को उन्होंने योगा समझ लिया, योगासन को उन्होंने योग समझ लिया है। योगासन भी करेंगे, थोड़े बहुत प्राणायाम करते हैं, थोड़े बहुत बुक्स पढ़ते हैं, फिर मेरे सामने बैठते हैं तो फिर बताने लगते हैं ये। लेकिन 4 क्वेश्चन में डीप में कहूं तो उनको उत्तर नहीं होता उनके पास, आधा अधूरा नॉलेज, और अपने आप को अष्टांग योगी बताते हैं। कलयुग में, इस युग में अष्टांग योग, मैं ये नहीं कहता, नेवर डिस्करेज पीपल फ्रॉम अष्टांग योग, कीजिए, लेकिन पूर्णतया कीजिए ना, पूरी तरह से जाकर के कीजिए ना। खान पान में कंट्रोल नहीं, हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स
में कंट्रोल नहीं, और योगासन और प्राणायाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम अष्टांग योगी हैं। अरे पहले स्टेप में ही आप फेल हो। यम, जिसको हम कितना होता है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन, फिर से बोलती हूँ, फिर से कहती हूँ, फिर से बोलती हूँ। यम, लेट मी नो, ओके। तो यम पे ध्यान नहीं है, नियम पे ध्यान नहीं है, फिर आसन करने लगेंगे। आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करें या नहीं करें, प्राणायाम इज ठीक है, हम कर लिए कोई दिन नहीं किए, और सीधे कहाँ घुसेंगे कि सीधे कहाँ जाते हैं, सीधे ध्यान पे जाते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। फिर ध्यान करने बैठे 45 मिनट 40 मिनट जो भी उनका टाइम होगा, उसमें भी इतने रेस्टलेस होते हैं क्योंकि जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं फॉलो कर रहे हो ना। और फिर 45 मिनट निकल जाएगा, फिर उठ करके अपने काम पर लगने लगेंगे, और कई दिन ऐसे करेंगे, जब कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा तब फिर ध्यान मार्ग को छोड़ देंगे। फिर मिलेंगे, अरे हमने कोशिश की थी, हम करते हैं, हमने बड़ा ध्यान किया लेकिन नहीं हुआ। फिर कोई उनको कुछ और बताए, कोई उनको एक अष्टांग शुरू करेंगे, फिर कोई उनको और दूसरा कोई मार्ग का मिल जाएगा, फिर उनको वो ध्यान का मेथड बताएगा, थोड़े दिन फिर उसको ट्राई करेंगे। फिर उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ध्यान के मेथड्स हैं, लेकिन जितने मेथड्स आए हैं उसका बेस है अष्टांग योग। अष्टांग योग का पहला सीढ़ी है यम, और दूसरा सीढ़ी है नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जब ये चार किसी के फिट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, तब वो आगे की समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। लेकिन लोग पहले को नहीं करते, बस सीधा एंड में पहुंचना चाहते हैं और एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, तो वो अपने आप को ही, क्या कहूं, सही नहीं जा रहे हैं, बस अपने आप को ही वो, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। अष्टांग योग के लिए उस प्रकार का माइंडसेट बनाना चाहिए, सब कुछ चेंज करना चाहिए, फिर अष्टांग योग फॉलो करना चाहिए। भक्ति योग में इतनी कठिन कठिन क्रियाएं नहीं सिखाते। भक्ति योग में बोलते हैं हम्बली बैठिए, सुनिए, केवल सुनिए, क्योंकि सुनने की आदत है हमको, नेचुरल है ये प्रोसेस। कुछ नहीं मिला तो हम संसार की गपशप सुनते हैं ना। घर में कभी अकेले बैठे कई लोगों को देखा है, उनसे ना, उनको ना शांति पसंद नहीं है घर के अंदर। मैंने कई लोगों के घर में जाती थी तो पहले, तो टीवी ऑन करके बैठेंगे, हस्बैंड वाइफ फैमिली है, और टीवी भी चल रहा है, और कोई टीवी देखता नहीं है। मजे की बात यह है, कोई टीवी देख रहा नहीं है, बस वो टीवी का पीछे बड़बड़ 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 कुछ चालू है। हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पर बक 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 कर रहे हैं, फिर बच्चे भी बीच में कुछ बोल रहे हैं, फिर अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं और टीवी चालू है। क्यों? व्हाट इज दैट कॉन्शियसनेस? व्हाई? क्योंकि हमको सुनने की आदत है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो इस कान से जो सुनने की आदत है, दिन भर संसारी बातें सुनते हैं तो मुंह से संसारी बातें निकलती हैं, और हम संसार में फंसे रहते हैं। संसार में इतना फंसेंगे उतने ही हम बंधन में रहेंगे। तो भक्ति योग ने इसको, भक्ति योग के जो संत हुए, उन्होंने देखा कि कलयुग में बड़ा कठिन है इनको बाकी कुछ योग देना, तो इनको श्रवण करने की आदत है। तो एक काम करते हैं, श्रवण इंद्री को ही, उसको ही यूज करते हैं, उसका ही उपयोग करके इनकी मुक्ति का रास्ता बताते हैं। संसारी वार्ता सुनने के बजाय, संसारी बातें, कन्वर्सेशन सुनने के बजाय भगवान की कन्वर्सेशंस, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, रस भरे कन्वर्सेशंस सुनने की आदत डालते हैं। भगवान के रस भरे कन्वर्सेशन सुनते सुनते व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का मन भगवान की सुंदर सुंदर बातों से भर जाएगा। उसके मुख से भगवान की सुंदर सुंदर बातें निकलेंगी। उसकी सारी इंद्रियां केवल सुनते 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 प्यूरिफाई हो जाएंगी। उसका मन, जो अब तक संसार में लगा फंसा था और वो बंधन में था, उसका मन अब भगवान के साथ फंस जाएगा। और एक बार भगवान के साथ टाका भिड़ा हो गया तो फिर मन वापस संसार में जाएगा नहीं। भगवान का टाका भिड़ा आपका हो गया तो आप फिर बंधन में नहीं है, फिर आप जीते जी मुक्त होते हैं।
भगवान कृष्ण की आकृति देखे ना, टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी। क्यों टेढ़ी करके रखे हैं? श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो हरि कथा के माध्यम से सीधे हृदय में जाते हैं। और हृदय भी हमारा टेढ़ा मेढ़ा ही है, हार्ट का शेप भी टेढ़ा ही है, कृष्ण का शेप भी टेढ़ा ही है। जब टेढ़ी वस्तु टेढ़े के अंदर जाती है तो वो अच्छे से फंस जाती है। फिर आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण कथा के माध्यम से, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और एक बार हृदय में प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण, तो फिर यहां से निकल करके वो जाते नहीं। फिर तो वो आपका भला करके ही आपको अपने साथ लेकर के अपने धाम ही जाएंगे बस। ये उनकी उनकी ये बड़ी अच्छी गुण है, ये आपको फंसने नहीं देंगे, आपके वो परम मित्र है। एक बार आपके मुख पर भगवान का नाम आने लगा, कृष्ण 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 कृष्ण, वो आपके जबान पे रहेंगे हमेशा। मिठास आप अपनी जुबान से उसको एक्सपीरियंस करेंगे, आपके मन में रहेंगे हमेशा, आपके चित्त में रहेंगे हमेशा। और अंदर से जो एक खुशी जो आप अनुभव करते हैं, आपको संसार में कोई दूसरी चीज फिर अच्छी लगेगी नहीं, संसार का कोई दूसरा वस्तु अच्छा है भी नहीं भगवान के जॉय के आगे, भगवान के खुशी के आगे। रात दिन भगवान के साथ आप होंगे, भगवान आपके साथ होंगे। ये है भक्ति की महिमा। और इतना सरल मार्ग, श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु विष्णु कौन? नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है 4 भुजाधारी, वो जो 4 4 हैंडेड फॉर्म। बट विष्णु वो होते हैं, वो फॉर्म में आ गए कंडेंस हमारे लिए, लेकिन विष्णु वो है जो सर्वत्र है, ऑल परवेडिंग, ऑल परवेडिंग। एक बार किसी को श्रवण कीर्तन की आदत पड़ गई ना, उसको हर जगह विष्णु, हर जगह कृष्ण दिखाई देंगे, जो हर जगह है, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, ओमनी प्रेजेंट, हर रूप में, हर हृदय में, लिविंग बीइंग में, नॉन लिविंग में, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, जो सर्वत्र है, वही है विष्णु। और श्रवण कीर्तन के लिए तो 2 लोग चाहिए। अगर कोई 2 जन नहीं मिले और हम यदि अकेले हैं, तो क्या करना चाहिए? तीसरा, स्मरण, स्मरण, याद करना चाहिए भगवान को। मेडिटेशन करते हैं ना आप लोग, जो लोग, तो क्या करते हैं? मेडिटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्यान। क्या कहते हैं? ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या होता है कि आपका अटेंशन यहां वहां कहीं है ना, तो उसको लेके आइए एक जगह पर। जैसे बच्चे पढ़ने बैठते हैं और बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? डांटती है ना माँ उसको, कहाँ है तेरा ध्यान? ध्यान ले वापस बुक में, क्या लिखा है ये प्रॉब्लम में? तेरा ध्यान कहाँ रहता है? बोलते हैं ना, हम डांटते हैं, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तो हिंदी में जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। इंग्लिश में जैसे मेडिटेशन बोलते हैं ना, तो उसका पता नहीं क्या, उसका अर्थ ही कुछ अलग ही हो जाता है, ऐसे लगता है मुझे। तो लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब आंख बंद करो और कहीं तो कुछ ऐसे फोकस करो और कुछ तो फील करो एनर्जी को, कभी एनर्जी नीचे जा रही, कभी एनर्जी ऊपर जा रही है। अजीब मतलब अलग अलग तरीके बताए गए हैं ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। लेकिन योगानंद जी को जब आप पढ़ते हैं, परमहंस योगानंद जी को, तो उन्होंने मेडिटेशन का बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया। कंटेम्पलेशन ऑन गॉड, कंटेम्पलेशन ऑन गॉड इज मेडिटेशन। भगवान के ऊपर ध्यान करना, कंटेम्पलेशन मतलब ध्यान करना, ठीक है? भगवान के ऊपर ध्यान करना ही मेडिटेशन है। तो स्मरण जिसको हम कहते हैं, जो तीसरी जो बात है कि किसी ने श्रवण किया, सुना, किसी ने कीर्तन किया, कीर्तन और सुनने का ऐसा असर होता है कि नेचुरली भगवान के ऊपर ध्यान जाता है। आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, आप
को अलग से बैठ करके साधन, आसन, प्राणायाम कुछ भी नहीं, नेचुरली आप भगवान में डूबे रहेंगे रात दिन। ऐसी स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कभी, जैसे मैंने कहा ना, मृत्यु होनी लिखी है, आप याद करते करते जाएंगे नेचुरली। इतना ये सरल मार्ग है, बड़ा सरल, लेकिन आप इस पर चलेंगे तब आपको बिगनिंग में लगेगा अरे बड़ा कठिन है। योग तो ज्यादा, अष्टांग योग तो ज्यादा आसान था, एटलीस्ट आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्योंकि ये सरलता से आसानी से काम कर रहा है आपके ऊपर। तो तीसरा जो मेथड है वो है स्मरण। फिर उसके अंदर आता है पाद सेवन, कि भगवान, ये तीनों जगह अगर किसी का पक्का हो जाता है तो फिर उनको सिखाते हैं कि आप भगवान की अर्चा विग्रह जो है आपके घर में, उसकी आप सेवा कीजिए, मूर्ति पूजा सिखाई जाती है, और अर्चना कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, बार बार जाके भगवान को नमस्कार कीजिए, वंदना कीजिए, अपने आप को दास्य भाव में उनको, उनकी सेवा कीजिए, या सख्य भाव में उनकी सेवा कीजिए, दास्यम सख्यम। और जो लास्ट कहा कि आत्मनिवेदनम, जैसे गोपियों ने किया कि अपनी आत्मा, आत्मा यानी आत्मा तीन होती है, इस शरीर को भी आत्मा कहते हैं, इस माइंड को भी आत्मा कहते हैं, और आत्मा सोल, सोल तो है ही, सोल कॉन्शियसनेस के फॉर्म में। तो अपनी आत्मा से अपने आप को भगवान के सामने निवेदित कर दीजिए। तो शुरू होता है सुनने से, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर बाकी के स्टेप्स। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। कोई दो लोग मिले तो कीर्तन कर लो, कोई वक्ता मिला तो वो बोलने लगे और दूसरा सुन ले, और कोई नहीं मिल रहा है, यदि हम अकेले हैं तो भगवान का स्मरण करें। वही आपका ध्यान है, वही आपका कंटेम्पलेशन ऑन गॉड है, वही आपका मेडिटेशन है। ठीक, तो ये भक्ति योग के 9 प्रकार, 9 वेज। इससे होता क्या है? कीर्तन, संकीर्तन से होता क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, शिक्षकाष्टक में आते हैं कि इस संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों? ये क्या करता है ये संकीर्तन? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो यानी चित्त, आपका कॉन्शियसनेस, दर्पण यानी मिरर, मार्जनम यानी सफाई करता है, माजना, बर्तन मांजते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त रूपी दर्पण की सफाई करता है। क्या करता है? ये नाम संकीर्तनम। चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस, संसार में रहते रहते, संसार की बातें लेते लेते अनेकों वासनाएं उसके ऊपर जमा हो जाती हैं। बुरे संस्कार, राग द्वेष के संस्कार हमारे चित्त पर जमा हो जाते हैं। ग्रीड, लोभ के संस्कार, काम के संस्कार, क्रोध के संस्कार, जेलसी के संस्कार, अहंकार के संस्कार, ये सारे संस्कार, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ मोह, मद, मद यानी प्राइड, एरोगेंस, अहंकार, मत्सर, मत्सर जेलसी, ये संस्कार हमारे चित्त पर जाकर के जमा हो जाते हैं और हमारा चित्त गंदा हो जाता है। हमारा चित्त जब गंदा होता है तो हम दुख में पड़े रहते हैं। जब हम सब भगवान के अंश हैं, इस चीज को कभी मत भूलना। भक्ति के मार्ग में पहला लेसन ये है कि हम भगवान के अंश हैं। जितने भगवान प्योर हैं उतने ही हम भी प्योर थे, हम हैं। लेकिन हमारी जो ये प्योर कॉन्शियसनेस है, इसके ऊपर हमने गंदगी चपोड़ दी है, काम की गंदगी, अनेकों वासनाएं, क्रोध की गंदगी, ग्रीड की गंदगी, जेलसी की गंदगी हमने चपोड़ दी है। कई जन्मों से चपोड़ा है इस कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो इसकी सफाई कैसे होगी? बड़ा गंदा है हमारे कॉन्शियसनेस का बर्तन, तो उसको घिसना पड़ेगा। कैसे घिसेंगे?
उसमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि वो अपने आप सफाई बड़े आसानी से हो जाए। तो उसमें भगवान नाम संकीर्तन, जब हम भगवान नाम संकीर्तन लेते हैं तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण का, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन, चित्त रूपी दर्पण, कॉन्शियसनेस का ये जो मिरर जो है आपका, वो साफ हो जाता है। एक बार एक गुरु नानक की कथा है, गुरु नानक नहीं सर, किसी और संत की कथा है। तो उस संत के सामने वो कहीं प्रवचन देने गए थे, तो दो लोग आए, भोजन लेकर के आए। तो एक आए खूब एकदम हलवा पूड़ी और खूब एकदम रात्रिक खाना लेकर के, भोग लगा लगा करके लेकर के आए। और एक कोई गरीब आया बेचारा, केवल बाजरे की लिट्टी वो लेकर के आया। तो ये जो संत थे प्रवचन देकर के उठे थे, तो इन्होंने वो भोग, जो पूड़ी वाला भोग है, उसको नहीं लगाया, बाजरे की जो लिट्टी थी उसको खाया। तो इनको बुरा लग गया पहले वाले को कि मैं आपके लिए इतना लाया, आपने नहीं खाया। तो संत को पूछा आपने क्यों नहीं खाया, मतलब संत को जाके पूछे बाद में कि आपने क्यों नहीं खाया जो मैंने आपको भोग लगाया। तो संत ने बोला एक मिरर लेके आओ, एक दर्पण लेके आओ। दर्पण लेके आए। बोले तेरा वो जरा, जो तूने हलवा भी मेरे लिए लाया ना, वो हलवा को अपना जरा मिरर पे घस घस दे ऐसे। तो इसने हलवा को लिया, मिरर पे घसा। फिर बोला वो कचौड़ी निकालो, कचौड़ी को भी थोड़ा मिरर पे घस दे, कचौड़ी को घिसा। अच्छा वो लड्डू ला, थोड़ा मिरर पे घस दे, लड्डू को भी मिरर पे घस दिया। सब्जी जो तूने लाई थी वो भी जरा मिरर पे घस दे, घस दिया। इसके समझ में नहीं आ रहा शिष्य के, ये करवा क्या रहे मेरे से गुरुजी। बोले क्या करा रहे हैं गुरुजी। बोले अभी तूने सब घस दिया ना, अब जरा मिरर में देख, कैसा दिखाई दे रहा मिरर तुझे। बोलता है गुरुजी मिरर में तो खाली ग्रीस ग्रीस, खाली बस चिकनाई दिखाई दे रही है, अब चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा है, मिरर तो गंदा करा दिया आपने, ये क्या काम करवाया। फिर बोले अच्छा दूसरा मिरर लेके आ। दूसरा मिरर लेके आए और बोले वो बाजरे की लिट्टी ले और उससे मिरर को घस। बाजरे की लिट्टी तो सूखी सूखी होती है, वो तो खुद ही मतलब टूट जाए बाजरे की लिट्टी। और बाजरे की लिट्टी की घिसी उसके ऊपर, वो मिरर को कुछ गंदा नहीं हो, जैसे कहते तैसे ही था। तो गुरुजी ने बोला कि देख, तो ये पूछे ये करवा क्या रहे मेरे को, मिरर पे बैठ के घिसा रहे हैं बैठ के। बोले देख मैं तुझे केवल तेरा नेत्र खुलना चाहता हूं, कि जो तूने भोजन लाया ये भोग के समान समझना। इट इज जस्ट अ सिमिले, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि इतने भोग हम भोग रहे हैं रातों दिन। इतनी वासनाओं के भोग हम लगाते हैं। तो जब हम वासना के पीछे भागते हैं, जबान की वासना, जीभ की वासना, या और भी अन्य इंद्रियों की वासना, जब हम इंद्रिय की वासना के पीछे भागते हैं, तो जैसे ये शीशे की हालत हो गई ना, एकदम उसमें अपना ही शक्ल दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे हमारे चित्त की हालत हो जाती है कि हमारा असली स्वरूप हमको दिखाई नहीं देता। हम असली में आत्मा है ना, लेकिन हमें अपना असली स्वरूप ही नहीं दिखाई देता। क्यों? हमने वासना की चिकनाई, भोगों की चिकनाई अपने चित्त रूपी दर्पण पे, अपने कॉन्शियसनेस रूपी मिरर के ऊपर घिस दी है। बट जब हम अपनी वासना से हट जाते हैं, अपनी भोगों की इच्छाओं से जब हम दूर हो जाते हैं, जब हम सिंपल हो जाते हैं, किसी से जलन नहीं, अपने अपने भगवान के नाम में जप में खुश, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई रैट रेस नहीं, कोई ग्रीड ही नहीं, जो भगवान ने दिया मेरे लिए बेस्ट। कोई कामना ही नहीं संसार की, एक ही कामना भगवान, बस रात दिन आपके नाम में डूबे रहे। क्रोध ही नहीं। कैसे क्रोध आएगा? जो भगवान के साथ जुड़ा रहेगा उसको कहां से क्रोध आएगा? तो आएगा ही नहीं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, हल्का फुल्का क्रोध खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान के साथ जुड़ा है। संसार के साथ क्रोध आ सकता है, लेकिन भगवान के साथ जुड़ते ही धीरे धीरे वो क्रोध भी खत्म हो जाते हैं। आनंद में रहते हैं ना आप हमेशा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड। जब ये भूख खत्म होती है, ये वासनाएं खत्म होती है, आप अपने आप को देख पाओगे। ये कैसे होगा? सरल मार्ग, चेतो दर्पण मार्जनम। किससे होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन से ये हो जाता है। आगे क्या होता है कृष्ण संकीर्तन से? कहते हैं
भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव, भव किसको कहते हैं? के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते और हम उन्हीं इच्छाओं में मर जाते। हाय, फिर से बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ओके, आई होप इट्स बैक नाउ। या हम भव किसको कहते हैं? भव किसको पैदा कहते होते हैं? हैं, भगवान की तरफ जाते नहीं, हजारों इच्छाएं लेकर के कुछ पूरी होती है इस जन्म में, कुछ नहीं होती हैं। वो डीप डाउन हमारे संस्कार बने होते हैं और कल मैंने आपको बताया वही संस्कार आपको अगली बॉडी लेने पर मजबूर कर देती है। तो संस्कार की प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो भव यानी ये जो बार बार पैदा होना, बार बार मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जननी शयनम, कि बार बार हम माँ के कोख में आना। एक ही माँ नहीं, कितने जन्म हमने लिए। हाँ, हमें लगता है माँ माने खाली ह्यूमन मदर। नो, संस्कार आपके ठीक है तो ह्यूमन मदर मिलेगी, संस्कार गड़बड़ हो गए तो जानवर मदर भी मिलेगी। कभी किसी कुतिया के कोख में पैदा होंगे, कभी किसी शार्क के कोख में पैदा होंगे, कभी किसी शेरनी के कोख में पैदा होंगे, कभी किसी बकरी के कोख में पैदा होंगे। न जाने कितने माओं के कोख में पैदा होकर के हम बाहर इस ह्यूमन बर्थ में आए, इस ह्यूमन बर्थ में आए। दोबारा वो बैकवर्ड जर्नी नहीं करनी है, नहीं करनी है, वापस से सतना नहीं है, वापस से सतना नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? संकीर्तन, भगवान के संकीर्तन, 24 घंटा भगवान का संकीर्तन। तो भव यानी पैदा होना और मरना। भव महादवाग्नि निर्वापणम, इस भव को एक दूसरा नाम दिया हमारे संतों ने, उसको कहते हैं अटवी, भवाटवी। अटवी यानी जंगल, फॉरेस्ट। किसी फॉरेस्ट में आग लगते देखा है? जब आग लगती है तो तेजी से, इतनी तेजी से आग लगती है कि पूछो मत, उसमें के हिरण जानवर यहां वहां भागते हैं कि कहां जाएं। तो आप इस भव जंगल में, इस संसार रूपी जंगल में आप फंसे हैं और इसमें आग लगी है। आग हर व्यक्ति के हृदय के अंदर आग लगी है। राग द्वेष की आग लगी है, ग्रीड की आग लगी है, ये पालो वो पालो। हर व्यक्ति जल रहा है, जल रहे हो ना? तो इस भवाटवी, इस संसार रूपी जंगल में ऐसी भयंकर आग लगी है। इससे यदि बचना हो तो आप क्या करो? हाँ, उस जंगल में आपको कोई लेक दिखाई दे गया, कोई पॉन्ड दिखाई दे गया, तो आप क्या करोगे? सीधा जाके पॉन्ड में डूबोगे कि नहीं डूबोगे? डूब जाओगे, तो बच जाओगे। तो वो जो पॉन्ड है, वो जो लेक है, ये जो संसार रूपी जो जंगल है, चलो संसार के जंगल को तो आप फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा लोगे, पानी दे करके बुझा लोगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो आग लगी है, मन के अंदर 3 तरह के जो ताप हैं, जिससे हर व्यक्ति तप रहा है रातों दिन अंदर ही अंदर, उस ताप के लिए क्या फायर एक्सटिंग्विशर है? उस ताप में कौन सा पानी जाएगा जो बुझाएगा? बाहर की आग तो बुझा सकते हो, अंदर की आग को कैसे बुझाओगे? उसका एक ही रास्ता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। तो भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो चित्त में जो आग लगी है, राग द्वेष की आग लगी है, काम आग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, है ना? काम की अग्नि यानी कामनाओं की अग्नि, अनसैटिएबल डिजायर्स नहीं पूरी हो रही है तो गुस्सा आता है, क्रोध अग्नि जलाई जा रही है, लोभ की अग्नि, मत्सरी की अग्नि, जेलसी की अग्नि,
जलाई जा रही, वो मेरे से अच्छा कैसे, उस मुझे क्यों अच्छा नहीं हो रहा है मेरे लिए। कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है, इतने बुरे हैं फिर भी इनका अच्छा हो रहा है, हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। जलाती है उनको। तो अलग अलग अग्नि जो हृदय के अंदर जो जलाए जा रही है इंसान को, उसको कौन बुझाएगा? उसको केवल भगवान का संकीर्तन बुझाता है। भव महादावाग्नि निर्वाप। भगवान का नाम का छिड़काव हमारे हृदय में हो रहा है, सारे अग्नि का शमन हो गया है। और वहां पर हृदय में, फिर से कहती हूँ, ओके, फिर से बोलती हूँ, भगवान का हम नाम लेते हैं और सारी जो अग्नि है, क्रोध की अग्नि, काम की अग्नि, लोभ की अग्नि, मात्सर्य की अग्नि, जब सबका शमन हो जाता है, सब जब एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, तो उस हृदय के अंदर केवल भगवान के नाम का पवित्र जल भर जाता है, जो हमको शीतलता प्रदान करता है। और उसके अंदर से एक, कह रहे हैं कैरव, कैरव यानी लोटस, लोटस भी नहीं कह सकते उसको, कुमुदिनी कहते हैं। एक कुमुदिनी यानी लिली, एक लिली, व्हाइट लिली, वो उसमें से प्रकट होती है, हृदय कमल से, हृदय के अंदर से, हृदय सागर से। क्यों लिली का एग्जांपल दिया? दो दो होता है वाटर के अंदर के फ्लावर, दो वाटर फ्लावर्स होते हैं। एक होता है लोटस, लोटस जो होता है दिन के समय पर खुलता है सूर्य को देख करके। और कमलिनी, कुमुदिनी या लिली, वाटर लिली, वो जो कैरव जो यहाँ लिख रहे हैं, वो रात के समय चंद्रमा को देख करके खिलती है। ठीक। लोटस इतना सुंदर होता है, सूरज को देख करके खिलता है, तो एक बार एक भौरा, भौरे नेचुरली लोटस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो भौरा उसके अंदर गया, लोटस में बैठ गया, और लोटस को वो नेक्टर उसका सक करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। और धीरे धीरे शाम होने लगी। जैसी शाम होगी, जैसे सूर्यास्त होगा, वो लोटस बंद हो जाएगा। अब ये भौरा देख रहा है कि लोटस की सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन ऐसा घुसा हुआ है उसके नेक्टर के अंदर कि उसको निकलना ही नहीं है। हाँ हाँ अभी निकलता, हाँ हाँ अभी निकलता हूँ, हाँ हाँ अभी निकलता हूँ सोचता है। और तब तक सूर्यास्त हो जाता है और लोटस बंद। अब लोटस बंद, अब भौरा अंदर। अब भौरा सोचता है जल्दी जल्दी सुबह हो जाए, फिर मैं सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से, आज तो फंस गया मैं, सुबह जैसी हो जाएगा मैं सुबह निकल जाऊंगा। लेकिन तब तक शाम को हाथियों का झुंड आता है वहां पर, और हाथी उस एक लोटस को लेकर के चबा जाते हैं। लोटस के साथ साथ भौरा भी गया अंदर, भौरे का जीवन खत्म। हम सबकी दशा ये भौरे जैसी है, भोगों में इतने खोए रहते हैं, इतने खोए रहते हैं। हाँ हाँ, कल अपना भला का सोच, कल अपने भला का सोचेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कल कीर्तन कर लेंगे, आज तो भोग में आनंद आ रहा है, भोगने दो। कब हम उस भौरे के जैसे जाएंगे हमें पता ही नहीं, काल रूपी काल आकर के हमको खा करके चला जाएगा। तो यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं कुमुदिनी का, लिली का। तो लिली तो केवल रात में खिलती है, चंद्रमा को देखते ही खिलती है। क्यों नाम लिया लिली का, क्यों चंद्रमा का नाम लिया? क्योंकि अभी तक उसके पहले बोल रहे थे इस जंगल में भयंकर आग लगी है, इतनी ताप है। तो ताप से भागने के लिए आप पहले तो आप कीर्तन रूपी जल में आप समा गए, और उसके बाद बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी से अगर ठंड अनुभव करना है तो सूर्य नहीं चाहिए आपको, आपको चंद्रिका चाहिए, आपको चांद की रोशनी चाहिए। और जैसे ही वो चांद, कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, आप हमारे सारे भगवान को देखिए, वो एक चांद लेकर के चलते हैं, चाहे शिव जी को देखिए, चाहे ललिता माँ को देखिए, चाहे कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, तो नाम ही चंद्र है। जैसे ही वो चांद खिलता है तो हृदय की लिली खिलती है, और फिर वो लिली बड़ी प्रसन्न रहती है चांद को देख करके। तो कृष्णचंद्र हृदय में आते हैं, कृष्णचंद्र को देखते देखते, रामचंद्र को देखते देखते हृदय की कुमुदिनी प्रेम वाली वो खिल जाती है। और क्या होता है कृष्ण संकीर्तन से? विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु,
उसका जीवन, उसका प्राण ही तो ये है ना, कृष्ण भगवान के दर्शन। सारी विद्याएं आप ले लो। कल मैंने आपको कबीर जी का और पद्मनाभाचार्य की कथा बताई। सारी विद्या ले लो। कबीर जी ने पूछा कि आपने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? और पद्मनाभ जी ने कहा कि सच बताएं, न पढ़ के समझे न समझ के पढ़े, क्योंकि यदि पढ़कर समझा होता तो भी भजन करते, यदि समझ कर पढ़ते तो भजन करते ही। तो विद्यावधु जीवनम, यानी कि विद्या रूपी आपने सारी विद्याएं ले ली, लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान के रास्ते नहीं गए, तो विद्या वो उसमें जीवन नहीं है, वो प्राण शून्य है, उसमें प्राण ही नहीं है, फिर वो अविद्या है। सारी विद्या का सार ये है कि आप भगवान की तरफ सरेंडर हो जाए, आपका मन कृष्णचंद्र रामचंद्र की तरफ खिंच जाए, आपके हृदय में वो कमलिनी खिल जाए प्रेम रूपी, तो आपने सारी विद्या ग्रहण करी। विद्या इसलिए नहीं ग्रहण करनी है कि मेरा मान प्रतिष्ठा हो, लोग हमको स्कॉलर बोले, हम 4 जगह जाकर के अपने आप को बताएं, हाँ, हाउ मच आई नो, आई हैव रेड दिस, आई हैव रेड दैट, पीपल कम टू मी, आई हैव रेड दिस, आई हैव रेड दैट, I have read this, I have read that, but have you become a devotee? And what kind of devotee? A selfless devotee. जिसके चित्त का दर्पण साफ हो गया है, जिसके अंदर की अग्नि बुझ गई है। क्या तुम ऐसे भक्त बन गए हो उस विद्या से? अगर नहीं बने तो अभी भी तुम अविद्या में हो। नामदेव का एग्जाम्पल, 56 बार उनको दर्शन हुए थे, फिर भी गोराई चाचा ने कहा नहीं, अभी भी ये पके हुए नहीं है। फिर उनको विठोबा खेचर के पास जाना पड़ा था दर्शन करने के लिए भगवान के। तो एक बार ऐसे ही हुआ, मेरे एक पहचान में थे, तो मैं वृंदावन जा रही थी, तो शी वॉज कमिंग विथ मी, एंड रास्ते में हम बातें करते करते जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा तुम वृंदावन में जाके क्या करती हो? शी द पर्सन हु आस्क्ड मी, बहुत मतलब पीएचडी लेवल की, संस्कृत की पीएचडी की उन्होंने, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह जाकर के वो लेक्चर देते हैं। तो मैंने कहा मैं वृंदावन में जाके केवल संतों को मिलती हूँ बस मैं महाराज जी के पास जाती हूँ और बाकी के जो संत हैं उनके पास जाकर के बैठती हूँ बस, और मुझे बाकी उन्हीं से सीखती हूँ जो कुछ भी सीखती हूँ। तो ये मेरे से कहने लगी कि अरे तुम इतना पढ़ती हो, तुमको ये सब किताब पढ़ा है तुमने, तो तुम इनकी कमेंट्री पढ़ो, उनकी कमेंट्री पढ़ो, बिकॉज शी इज अ लर्नड स्कॉलर, शी इज अ प्रोफेसर पीएचडी इन संस्कृत। तो वो मुझे अलग अलग ऑथर्स का नाम देने लगी, तुम इनकी बुक पढ़ो, तुम उनकी बुक पढ़ो, तुम उनकी बुक पढ़ो, तुम जब बोलोगी तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी की भी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि बुक पढ़ पढ़ के इतने अंत में मुझे पाना क्या है उस बुक पढ़ करके? हाँ, शायद आपको क्लासेस लेनी है या आपको कहीं बताना है कि आप टीचर है, मुझे किसी से कुछ नहीं बताना है, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है, मुझे भगवान के प्रेम में दिन रात डूबे रहना है, भगवान के प्रेम को अनुभव करना है। उसके लिए पुस्तक पढ़नी थी, पढ़ लिया, लेकिन वो जो भगवान का प्रेम जो मुझे पूर्णतः एक्सपीरियंस करना था, वो मुझे संतों के चरण में बैठ करके मिल गया। मैं क्यों बुक पढ़ूं, और किसी को पढ़ने की इच्छा नहीं, संत के मुख से सारे वेद पुराण की एसेंस मुझे मिल जाता है। अंत में सारे वेद आप पढ़ करके क्या, वेदांत क्या क्या है? वेदांत जब भगवत गीता पढ़ते हैं, अंत में क्या वेदांत क्या है? भगवान बोलते हैं ना, मैं ही वेद हूं, मैं ही वेदांत हूं। अंत में श्री कृष्ण को जान लेना। जानेंगे कैसे? जब हम संतों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। दे आर लिविंग बुक्स। सारे वेद पुराण का एसेंस वो अपने मुंह से ऐसे ही बता देंगे आपको, घंटे में, 15 मिनट में। जितना आप जीवन पर्यंत नहीं आप गेन करोगे ना, वो संतों के चरण में बैठ करके उनकी जीवनी को देख करके आप गेन कर लेते हो। मैंने कहा आपने एडवाइस अच्छी दी है, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे संत चरणों में मिला। मुझे अब किसी ऐसे वैसे की बुक पढ़नी भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे बुक्स पढ़ने में। तो विद्यावधु जीवनम, यानी कि जो विद्या आपको भगवान से मिला दे, उस विद्यावधु का जीवन क्या है भैया? वो क्या है? कहते हैं वो विद्यावधु का जीवन कृष्ण नाम संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम।
आगे कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। हर पल जो कृष्ण नाम संकीर्तन में डूबता है उसे सारा ज्ञान मिल गया, उसके अंदर आनंद प्रतिपल, एवरी मोमेंट आनंद उसका बढ़ता ही जाता है, ब्लिस बढ़ता ही जाता है। लोगों को सच्चिदानंद रूप अनुभव करना है ना, फैंसी वर्ड है ना, सच्चिदानंद बहुत यूज करते हैं सब लोग। हाँ हाँ, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। लेकिन उस सच्चिदानंद को अनुभव कैसे करोगे? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। हर पल उस सच्चिदानंद को अनुभव करने लगते हो। कैसे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करते करते, गुण का स्मरण करते करते, लीला का स्मरण करते करते, धाम का स्मरण करते करते आनंदम बुद्धिवर्धनम, सच्चिदानंद का अनुभव होने लगेगा आपको। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और क्या होता है? आप अमृत का आस्वादन करोगे, पूर्ण अमृत का आस्वादन करोगे। एक ही अमृत है भगवान का, भगवान की कथाएं। तव कथामृतम तप्त जीवनम भूरि गृणंति ये भूरिदा जना। भगवान की कथा, संसार में जो लोग तप्त हैं उनके लिए वो अमृत का काम करती है। और जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, भूरिदा जना, ये तो बड़े ही भाग्यवान होते हैं। कहते हैं तो पूर्ण अमृत स्वादनम, अमृत का आस्वादन हो जाता है। व्हाट इज अमृत? मृत, मृत यानी मरना, डेड। अमृत यानी जो डेड नहीं है, जो लिविंग है। तो कौन है लिविंग? जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान की कथा कहता है, जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जो भगवान के नाम का श्रवण करता है, भगवान के गुणों का, भगवान के पास टाइम्स का, भगवान के धाम का जो स्मरण, श्रवण, कीर्तन करते हैं, जितनी देर आप कथा में होते हो उतनी देर ही आप जीते हो। और जब तक संसार की बातों में होते हो आप प्रतिपल मरते हो। पूर्णामृत स्वादनम। जो भगवान की बातों में जिए, जो भगवान की बातों का आस्वादन करता रहता है वही अमृत चख रहा है, वही अमरत्व की तरफ जा रहा है, वही अमर हो रहा है। ही इज द ओनली वन लिविंग हु इज थिंकिंग about God, who is talking about God, who is listening about Krishna. पूर्णामृत स्वादनम। तो भगवान की कथा कैसे होती है? आपको अगर हमेशा के लिए जीना है तो कथामृत का पान कीजिए। कथा अमृत, कथा मीन्स भगवान की पास टाइम्स, अमृत यानी द नेक्टर। ऑलवेज हियर द नेक्टेरियन पास टाइम्स। कथा अमृत कान से जाता है, हृदय में आकर के बैठता है, कॉन्शियसनेस के आपको प्यूरिफाई करके आपको हमेशा के लिए अमृत, अमरत्व प्रदान करता है। ऑलवेज, ठीक है? जीते जी आप जिएंगे सच में, आप मृत्यु की तरफ अग्रसर नहीं होते, आप हायर अमरत्व की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक? सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सबके इच्छा को ये पूर्ण करने वाला है, ऐसा ये भगवान का संकीर्तन है। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, परम विजय हो, परम विजय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। मैंने सोचा था बुक शुरू करूंगी, लेकिन शिक्षक अष्टक के एक एक श्लोक इतने अच्छे हैं कि लंबा समय निकल जाता है। अगली बार से हम लोग बुक शुरू करेंगे पक्का। किसी को कुछ पूछना है या ऐड करना है तो कर सकते हैं, 5 मिनट और ले लेते हैं। स्मिता जी, मुझे एक बात पूछनी थी, क्वेश्चन। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, महाप्रभु का ही है। महाप्रभु जब ये वृंदावन गए तो वो है ना अल्लाह ऐसा कुछ करके गांव है, क्या नाम एकदम, खैर
तो उस गांव में गए वो बल्लवाचार्य जी के साथ। बल्लवाचार्य जी वहां पे रहते थे। तो वहां पे उन बल्लवाचार्य जी के यहाँ एक जो रघुनाथ उपाध्याय करके एक कोई आए, तो वो बहुत अच्छा गाते थे। तो महाप्रभु ने उनसे बोला कि तुम कुछ गा के बताओ, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो और ये भी बोल दिया कि गाओ तो ऐसा गाना जो जिसमें कृष्ण की महिमा हो। तो कहते वो पद सुनने का मेरा मन करता। तो उन्होंने सुनाया कि मतलब कैसे कृष्ण भगवान की महिमा का, कि सब लोग बोलते हैं उनकी उपासना करो, लेकिन मैं उन कृष्ण की उपासना करता हूँ जो नंद राय के यहाँ खेले हैं और उनके यहाँ उनकी जो माधुर्य रही है। तो वो ऐसे करके उनने 2-3 पद सुनाए, भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने 4 क्वेश्चन किए थे कि तुम ये बताओ कि सबसे जो मतलब दर्शन और माधुर्य है जिसका, जिसमें दर्शन करने से तुमको शांति मिलती है, ऐसा कौन सा है? तो उन्होंने बताया था कि कृष्ण की माधुरी ही सबसे बड़ी है। फिर उन्होंने वो ये बोला कि धाम का बोला कि धाम में मतलब तुम कौन सा धाम सबसे ज्यादा मानते हो? तो उन्होंने मधुपुरी बोला था एक, कि मधुपुरी सबसे उत्तम है। और एक उन्होंने बोला कि रसों में श्रृंगार रस बोला है। और भगवान का जो बाल और जो यौवन और वृद्धावस्था का जो, वृद्ध तो भगवान का हुआ ही नहीं था, तो किशोरावस्था के लिए तो उन्होंने बताया कि उनकी जो प्रौढ़ अवस्था थी ना, किशोरावस्था, वो सबसे ज्यादा उत्तम है। तो मुझे वो पूछना था कि वो जो मधुपुरी बोला है, तो मधुपुरी का मेंशन किया उन्होंने, मधुपुरी वृंदावन का नाम हाँ किया, और भगवान का निज श्रृंगार घर। रस में, अच्छा मधुपुरी को वृंदावन है। बिल्कुल। तो मैं वो मधुपुरी नहीं, मुझे लग तो रहा था वृंदावन के बारे में ही मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने मधु कहा नाम ले एक लिया बार तो जहाँ कंफर्म। नेक्टर है, जहाँ मधु है। अच्छा। और वृंदावन उनने में ही बोला नेक्टर है, कि भगवान रस, वहां से कहीं हटते नहीं है। तो किसी को भगवान का ध्यान करना है तो एक ही जगह है, बस वृंदावन। और उन्होंने बोला कि रसों में श्रृंगार रस सबसे श्रेष्ठ है। सबसे मैं अलग से भी पूछ सकती थी, बट मैंने कहा यहाँ पे अगर किसी को और भी सुनना होगा ना, तो सब सुन लेंगे नहीं नहीं, उनका। अच्छा किया। तो श्रृंगार रस में क्या क्या, मुझे थोड़ा सा श्रृंगार रस मैंने सुना है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है एक बार आप थोड़ा 5 मिनट श्रृंगार रस पे बोलिए। श्रृंगार रस जो गोपियों का रस है, श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस, माधुर्य रस। कल हम लोगों ने जब चर्चा करी थी तो शांत रस की चर्चा करी हमने, कल दास्य रस की चर्चा करी हमने, कल सखा रस की। देखो भगवान पहले ऊंचे थे, ऊंचे से फिर भगवान हमारे लेवल पे आ जाते हैं सखा रस में, फिर भगवान बच्चे बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया वात्सल्य रस। और उसके बाद का जो रस है वो श्रृंगार रस। अच्छा, हर भक्त के अंदर श्रृंगार रस आवे ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान किसके साथ क्या लीला करना चाहते हैं वो भगवान की इच्छा है, ठीक है ना। तो बहुत कुछ के अंदर श्रृंगार रस आएगा, कुछ के अंदर वात्सल्य रस आएगा, कुछ के अंदर दास्य रस आएगा। लेकिन श्रृंगार रस में जो गोपियों ने किया कि भगवान को वो अपना पति मानती थी। तो पति जब मानते हैं हम किसी को, तो पति में हमने अपने आप को पूर्णतया सरेंडर किया कि भगवान की खुशी के लिए, कि भगवान क्या चाहते हैं। और श्रृंगार रस की महिमा इतनी है कि इसमें ऊपर के चारों रस सम्मिलित हो जाते हैं। शांत रस में भगवान के साथ आप दूर हैं, तो शांत रस है, दैट रिलेशनशिप। दास्य रस में भी एक फॉर्मेलिटी है। सख्य रस में यस यू आर वेरी फ्रेंडली विथ ऑल ऑफ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम सबसे ज्यादा ओपन अप होते हैं, ठीक है ना। कुछ बातें जो हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते ना, हम अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स के साथ जो फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशन है वो बहुत बेस्ट रिलेशन है, इफ यू सी, कि इसमें बड़ा मजा आता है। वात्सल्य वाले में क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा है, संसार की जैसे नहीं है, यहाँ उल्टा है, भगवान छोटे बन जा रहे हैं। तो हम अपना पूरा प्रेम भगवान के ऊपर उड़ेलते हैं कि भगवान भगवान हमारे बिना खाएंगे नहीं, भगवान को कौन नहलाएगा, भगवान को कौन केयर करेगा, हमारे ऊपर भगवान डिपेंडेंट है। और हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, हम भगवान को देते हैं। लेकिन श्रृंगार रस में क्या होता है, ये चारों रस सम्मिलित हो जाते हैं। और गोपी भाव जिसको हम कहते हैं सखी भाव, ये इसमें प्रधान होता है। और सखी जो होती है या पत्नी जो होती है, या जो श्रृंगार रस का जो भाव है, उसमें आप देखेंगे एक वाइफ जब हस्बैंड को अपने प्रेम करती है, तो वो कभी कभी वो जो शांत रस वाला भाव है वो भी उसके अंदर होता है। न्यूट्रल, माय हस्बैंड, मी, टू आइडेंटिटीज, वी लाइक ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो शांत रस वाला भाव।
कभी कभी पत्नी के अंदर वो दास रस वाला भी भाव है कि ये मेरे हस्बैंड है, मेरे लिए कितना करते हैं, मैं इनके लिए क्या कर दूं, है ना, कि इनकी मैं कैसी सेवा करूं कि ये प्रसन्न हो। तो ये दास्य वाला भी भाव पत्नी के वाले के अंदर आ जाता है, श्रृंगार के अंदर। तीसरा भाव सखा वाला भाव, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा ही फ्रेंड्स अच्छे होते हैं एक दूसरे के, तो सखा वाला भाव भी आ गया श्रृंगार रस में। चौथा वाला भाव वात्सल्य वाला भाव, पत्नी कभी कभी माँ जैसे बन जाती है, वैसे ही ख्याल रखती है अपने पति का, जैसे सास ने रखा होगा, जैसे माँ रखती है। तो ये चारों भाव ऊपर वाले, ये लास्ट वाले श्रृंगार भाव में तो आ ही जाता है। उसके अलावा प्रेम का एक अलग भाव, पति पत्नी का जो प्रेम होता है, लवर्स का जो एक प्रेम होता है, वो एक अलग प्रेम होता है, वो वाला भाव भी इस भाव में आ जाता है। और इसमें पूर्ण समर्पण होता है जो श्रृंगार भाव में होता है। तो इसलिए श्रृंगार, लेकिन अगेन मैंने तुमसे कहा कि सबके अंदर ये श्रृंगार वाले भाव आवे, ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान किसके साथ, किस भक्त के साथ क्या लीला करना चाहते हैं उस हिसाब से। और कभी कभी भक्त के अंदर जब इच्छा आती कि मुझे श्रृंगार रस अनुभव करना है, तो भगवान वैसी लीला करते हैं कि श्रृंगार रस का अनुभव कराते हैं, लेकिन सभी के अंदर नहीं आती। जैसे हनुमान जी की कथा तुमको पता है कि हनुमान जी हमेशा दासे भाव में रहे, हमेशा। लेकिन एक बार वो सीता जी को देखे, समय जब रात होता था, हमेशा दिन रात तो भगवान की सेवा में लगे हैं दिन भर तो, लेकिन रात्रि के समय क्या होता था कि रामचंद्र चले गए सीता जी के साथ, बाकी की सखियों को अलाउड है वहां पर आकर के कमरे में सेवा करने की, लेकिन हनुमान जी को अलाउड नहीं थी। तो हनुमान जी बोले मुझे क्यों अलाउ नहीं करते आप लोग सेवा करने के लिए? तो वो कहीं अंदर तो नहीं, अंदर तो केवल सखियों को अलाउड है सेवा जो भी करनी है। तो उन्होंने बोला मुझे भी आप सखी भाव दीजिए। तो सीता ने उनको चंद्रकला सखी बनाया और वो जाकर के सेवा किए। लेकिन उसके बाद वो सेवा करने के बाद वापस उन्होंने पुनः अपने दास्य भाव में आ गए कि नहीं, मुझे दास्य भाव में ही रहना है। तो हर भक्त अलग है, सभी श्रृंगार रस में जाएंगे, कोई ये नहीं है। भगवान को किसके साथ क्या लीला करनी है उस हिसाब से। जैसे शिव जी हैं, शिव जी गोपेश्वर रूप में, गोपी रूप में, सखी रूप में रहते हैं वहां पर वृंदावन में, लेकिन शिव जी अपनी आइडेंटिटी के साथ भी रहते हैं। अर्जुन, अर्जुन मित्र रूप में ही प्रधान उनकी जो भगवान के साथ रिलेशन है, लेकिन अर्जुन यहाँ सखी बनकर के वो गए हैं। नारद जी भी हमेशा दास भाव में रहे हैं, लेकिन नारद जी भगवान चाहते हैं और भक्त की अपनी लेकिन कोई नारद इच्छा। जी, हाँ, लेकिन नारद नारद जी जी भी के बाद सखी में बने हैं, नारद जी की भी सखी बनने की कथा आती है, सखी भाव एक्सपीरियंस करने की कथा आती है, लेकिन प्रधानतया तो वो भगवान के दास ही हैं। ठीक है, तो जितने लोग हैं सखी भाव जब उनको एक्सपीरियंस करना होता है, भगवान ने एक्सपीरियंस दिया है, लेकिन भगवान की यदि इच्छा है कि तुम मेरे साथ दास का रोल करो, तो भक्त अपनी इच्छा नहीं जताता। भक्ति में भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। जो भगवान को जैसा अच्छा लगे हम वैसा रहेंगे। अगर भगवान चाहते हैं मैं माता पिता बनूं तो मैं माता पिता ही बनूंगी। अगर भगवान चाहते हैं कि मैं सखी बनूं तो मैं सखी बनूंगी। और ये इच्छा हर भक्त के अंदर धीरे धीरे अपने आप प्रकट होती है। हम लोग अपने आप से इसको इम्पोज नहीं कर सकते। सुनते 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 किसी के अंदर सखी भाव आता है, किसी के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना। तो श्रृंगार रस सखी भाव और गोपी भाव और राधा भाव यहाँ तक आपको लेकर के जाता है। तो जब हम भागवतम पढ़ेंगे 10वां स्कंद, तो धीरे धीरे और क्लियर होगा। और कुछ प्रश्न उसमें? सविता। और वो किशोरावस्था तो 12 से 16 का ही है ना, 12 से 16 16 साल जो उनकी वो बस वही अवस्था वही है ना। बस भगवान हमेशा उसी अवस्था में ठीक। रहते हैं। भगवान और सब 16 साल की अवस्था, आह, षोडश हाँ नहीं, मैं षोडश ये षोडशी। सोच रही थी कि मैंने कहा कि ये सब लोगों को भी पता चल जाएगा ना, तो हाँ, बट वो सब बहुत हायर टॉपिक्स हैं, सुन इसलिए रही थी मैं चैतन्य अभी महाप्रभु का सबको ज्यादा कंफ्यूज वल्लभाचार्य जी नहीं के करना साथ उनका चाहती हूँ। मिलना। तो लोग यहाँ पर अलग अलग भाव से आए अभी, तो धीरे 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 हम उसको डेवलप करेंगे। ठीक है ना। पहले चैतन्य महाप्रभु की पूरी कथा हो जाए, जब चैतन्य महाप्रभु को समझ लें, भागवत के 10वें स्कंद को समझ लें, उसके बाद सखी भाव पर हम लोग डिटेल में जाएंगे। आप लोग के साथ दोपहर भर क्लास चलती है, तो आप लोगों को 3-4 साल से, आप कितने साल से पता नहीं लगे हो, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है बात। लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, टू मच हो जाएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक को ज्यादा डीपली टच नहीं करती। ठीक है।
और कुछ? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू जय श्री स्मिता जी। कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, हरि बोल, हरि बोल, राधे हरि राधे बोल। राधे राधे राधे। राधे, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि राधे बोल, राधे राधे।